छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार साल भर रहता है। सूर्य और छठ माता की आराधना को समर्पित यह पर्व केवल पूर्वोत्तर में नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है। यह बात अलग है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में इसके स्वरूप में काफी अंतर है, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आती है। गांव में मनने वाला छठ पर्व की बात ही कुछ और होती है। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के मन में इस पर्व के प्रति विशेष उत्साह नजर आता है। वे यह पर्व हर साल पूरी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाते हैं। गांव में प्राकृतिक माहौल में पूजा होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ कृत्रिम नजर आता है। इसके बावजूद जो बात समान है वह है उल्लास और उमंग। पर्व के दौरान भजन और लोकगीत का दौर जारी रहता है। इस बार सप्तमी रविवार को आ रही है, इस वजह से पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। रविवार और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य आराधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस बार ये दोनों ही बातें एक साथ हो रही है, इसीलिए पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों और पड़ोसी देश नेपाल में दीपावली के बाद जिस त्योहार की धूम रहती है वह है छठ पूजा। वास्तव में छठ पूजा इन क्षेत्रों के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व एक 4 दिवसीय त्योहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। हर साल यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। आइए छठ महापर्व के इतिहास के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि इसका इतिहास और महत्व क्या है। पहली छठ पूजा किसने की थी और इससे जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या है। सबसे पहली छठ पूजा किसने की थी, इसकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहां प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी का सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी कि छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश वर्तमान में बिहार के भागलपुर में वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान सूर्य की अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिला है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। छठ पूजा एक बेहद कठिन पर्व है। इसका रखने वाले को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिनों में काफी पवित्रता और निष्ठा से इससे जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं।
मान्यता है कि एक छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल अनजाने में भी क्यों न हुआ हो। लोगों का मानना है कि छठ पूजा में किसी भूल या गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। कहते हैं छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक निर्जला यानी कि बिना पानी का रहना पड़ता है, जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ठंडे के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूरी पूजा के दौरान निष्ठा और पवित्रता से रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इन कारणों से छठ पर्व बेहद कठिन हो जाता है। छठ एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि एक महान सामाजिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी और झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं हो, वे छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ा त्योहार है। इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए की रस्म या विधि से होती है। पहला दिन नहाया खाया जाता है, इसके द्वारा छठ महापर्व का आगाज होता है। दूसरा दिन यह एक प्रकार से छठ माता का आवाहन है, जो नहाया खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। तीसरा दिन, इस दिन सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य शाम में दिया जाता है। चौथा दिन, इस दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है।